बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल HB विद तिब्बे नबी में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चंद चीज़ों के फ़ायदे शेयर करूँगी और आपको बताऊँगी कि तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये दवाई अगर हमारे घर में है और इन चीज़ों को अपने रोज़मर्रा की रूटीन में शामिल करते हैं तो हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी और हम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आ जाएंगे। ये तिब्बे नबी की चंद चीज़ें जो मैं आपके साथ इसके फ़ायदे शेयर करने जा रही हूँ, इसको अपनी रूटीन में शामिल कर लें तो आपकी ज़िंदगी हेल्दी रहेगी। ये चीज़ें तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैं, इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि ये जो चंद चीज़ें तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, इनके बारे में आपको मैं क्या बताने वाली हूँ। वैसे इनके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, बेशुमार फ़ायदे हैं, लेकिन मैं हर एक के मुख्तसर फ़ायदे बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको खजूर के बारे में बताऊंगी। खजूर तो सुन्नत रसूल भी हैं और ये बेशुमार फ़ायदे रखती हैं। ये हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने अपने बीमारी के दौरान इस्तेमाल की थी। ये बनी ही ख़वातीन के लिए है। इसमें बेशुमार फ़ायदे हैं। अगर इसको नहार मुँह खाया जाए तो बहुत फ़ायदा देती हैं और किसी भी ख़तरनाक बीमारी से आपको बचाती हैं। हमें अपने रूटीन में खजूर को शामिल करना चाहिए और ख़तरनाक बीमारियों से बचना चाहिए। ये हमें बचाएगी। खजूर जो बहुत सारे फ़ायदे रखती है। सेकंड है ये शहद। शहद बहुत सारी बीमारियों का इलाज है, सुन्नत रसूल है। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में इसको शामिल करेंगे तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। शहद तो हर बीमारी का इलाज है। अगर 3 दिन इसको हम मुसलसल इस्तेमाल करेंगे तो उस महीने हमें कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं होगी। इसके बाद है दलिया। दलिया हर बीमारी का इलाज है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये पेट को ऐसे साफ़ करता है जैसे आप अपने चेहरे को पानी से वॉश करते हैं। ये इसके बारे में तो ये भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मफ़हूम है कि फरमाया है कि हुक्म देते थे कि अगर कोई घर में बीमार है, जब तक इसको चूल्हे पे चढ़ाया जाए, इसकी हांडी बनाया जाए, जब तक वो मरीज़ ठीक ना हो। अगर हम इसको नहार मुँह इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो हमारे करीब भी नहीं आएगी। और उनमें चंद बीमारी जैसे शुगर के पेशेंट अगर इसको नहार मुँह खाएँ तो इसका बहुत ही फ़ायदा है और ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। खुदा न खास्ता अगर किसी को BP का मसला है, ब्लड प्रेशर अगर कोई बढ़ता है या कम होता है तो उसके लिए बेहतरीन दवा है। सुबह नहार मुँह उसको दूध में पका के लिया जाए तो बेहतरीन दवा है ये। और ये वज़न भी कम करता है और चेहरे को साफ़ सुथरा, जैसे हमारी स्किन पे वो दाग धब्बे आ जाते हैं तो अगर सुबह के टाइम हम ये दूध में मिला के और उसके ऊपर शहद डाल के खाएंगे तो ये हमारी स्किन को भी बहुत क्लियर करती है। बहुत चमकदार और मुलायम हमारी स्किन होती है। ये बहुत ही आज़मूदा दवा है, तो लाजमी आप अपने रूटीन में ये शामिल करें। अभी तो रमज़ान भी है। अगर एक सुन्नत को हम ज़िंदा करेंगे तो हमें 70 फ़ायदे 70 गुना ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगे। तो हमें चाहिए कि हम सुन्नत रसूल को ज़िंदा करें।
ابھی روزے ہیں، اگر سحری کے ٹائم آپ یہ استعمال کریں گے نہار منہ، اور بہت سارے فائدے ہیں اس کے، لیکن اگر سحری میں استعمال کریں گے تو آپ کو گرمیوں میں پیاس بھی نہیں لگے گی۔ یہ بہت ٹھنڈک دیتی ہے معدے کو، جس کو تیزابیت ہے معدے میں اور جلن ہوتی ہے، اگر سحری میں آپ یہ کریں گے تو اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ اور نیکسٹ ہے زیتون۔ زیتون میں شفا ہی شفا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے۔ زیتون کو اپنے روٹین میں شامل کریں، اپنے لائف اسٹائل لائیں اس کو۔ اگر آپ یہ ڈیلی 1 کپ استعمال کرتے ہیں کسی بھی فارم میں تو آپ کو بہت فائدہ ملے گا۔ زیتون کے بہت سارے فائدے ہیں، یہ 70 بیماریوں کے لیے اس میں شفا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں زیتون کا ذکر کیا ہے اور اپنی مثال قرآن مجید میں زیتون سے دی ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو استعمال کرنے کی توفیق دے کہ ہم اس کو استعمال کریں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کریں۔ اور نیکسٹ ہے دودھ۔ یہ ایک مکمل غذا ہے، دودھ کو اپنے لائف اسٹائل میں لائیں، اور 2 کپ دودھ آپ روزانہ استعمال کریں، 1 صبح اور 1 شام۔ یہ کیلشیم کا خزانہ ہے، کیلشیم ہماری باڈی کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اگر ہماری باڈی میں کیلشیم کم ہے تو پھر ہماری باڈی میں سویلنگ آ جاتی ہے اور موٹاپا آتا ہے، تو دودھ سے یہ کور ہوتا ہے۔ اگر ہم دودھ پئیں گے تو وزن ہمارا نہیں بڑھے گا۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ کو اس میں فائدہ لگے تو ہم کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔